नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार, महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई कर्ण के जन्म और कुंती के विवाह की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में पांडु और माद्री के विवाह की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भीष्म जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे वृद्ध मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों तथा चतुरंगिनी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। बाहलिक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य, अर्घ्य तथा मधुपर्क अर्पण करके मद्रराज ने भीष्म जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब भीष्म जी ने मद्रराज से कहा, शत्रुतमन, सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है, जिसका नाम माद्री है। मैं उसका अपने पांडु के लिए वरण करता हूं। तुम हमारे यहां संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। मद्रेश्वर, यूं विचार कर तुम हमें विधि पूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यूं कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है। वह अच्छा हो या नहीं, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह बात सब पर प्रकट है, निसंदेह आप भी इसे जानते ही होंगे। साधु शिरोमणे, इस दशा में आपके लिए यह कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुल धर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है। अतः मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि मैं कन्या दे ही दूंगा। यह सुनकर भीष्म जी ने मद्रराज को कहा, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं है। शल्य, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। ये कहकर महातेजस्वी भीष्म जी ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार तथा मणिमोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। इसके पश्चात परम बुद्धिमान गंगानंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराया। तदोपरांत महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई पांडु और माद्री के विवाह की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।